नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। आइए देखते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 30 जून से 6 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। हाल फिलहाल आप देख सकते हैं चंद्रमा अपने भाव से चतुर्थ भाव में गए हैं। फोर्थ हाउस इमोशंस का भाव है। इमोशंस के कारण हो सकता है कि आपको नुकसान थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि फोर्थ हाउस में चंद्रमा का गोचर ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करने का समय है। आपके इमोशंस का कोई नेगेटिव या नकारात्मक फ़ायदा उठा सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित फल आपको अभी अच्छे मिलेंगे। देखिए, आपके द्वितीय भाव में मंगल, केतु, चंद्रमा 3 ग्रहों का योग बनता है। मंगल केतु सेकंड हाउस में जब चलते हैं, व्यक्ति को बोलते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उसकी वाणी के भाव में मंगल केतु के प्रभाव से किसी नेगेटिव बातचीत की वजह से जल्दबाजी में आप कुछ बोल जाएं, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज आप यूज़ करें, उससे आपके रिलेशंस टूट सकते हैं। विशेष तौर पे जो आपका कुटुंब है, आपके चाचा, ताऊ, दादा, इन लोगों के साथ में व्यवहार बहुत सावधानी के साथ बताना है। राहु देवता अष्टम भाव में विराजमान है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, अभी कुंभ राशि में, शनि की राशि में, अपने मित्र की राशि में विराजमान है। अष्टम भाव में इस राहु को हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने वाला ग्रह माना गया है। अष्टम भाव में स्थित राहु बाधाएं देते हैं और कभी कभी जंगली जानवरों से, सींग वाले जानवरों से नुकसान देते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हैं, पाइल्स वगैरह की शिकायत रहती है, गर्मी की बीमारियां होती हैं, तो आप अभी इस राहु का कोई उपचार कर लेना, वरना ये बीमारियां बढ़ सकती हैं। शनिदेव भाग्य स्थान में मीन राशि में स्वयं के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि विराजमान है। स्वयं के नक्षत्र में शनि हालांकि भाग्य स्थान पे आने के बाद में भाग्य को स्लो कर देते हैं, जरा सा भाग्य धीमा काम करता है। काम तो होते हैं पर अटक अटक के होते हैं, तो थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा। और तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि के फलस्वरूप छोटे भाइयों के संबंध में भी कोई नेगेटिव समाचार आपको मिल सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। एकादश भाव में शुक्र स्व राशि में विद्यमान है। स्व राशि में स्थित शुक्र व्यक्ति को व्यापार से फ़ायदा देते हैं, जॉब में फ़ायदा देते हैं, मित्रों की सहायता से फ़ायदा होता है। फीमेल्स सहायक बनती हैं, आपकी वाइफ हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, वो आपके लिए विशेष लाभदायक है। उनके साथ पार्टनरशिप में अगर कोई काम आपने कर रखा है तो वो आपको भी फ़ायदा देगा। अगर आपका कोई काम ट्रैवल से जुड़ा है, फाइनेंस के इंडस्ट्री में कोई काम है, लग्जरी चीज़ों का काम करता है, मैट्रेस वगैरह का काम है, या फिर विदेश संबंधी कोई व्यापार आपका है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्ट हैं, मोबाइल वगैरह से जुड़ी सामान है, इनका कोई काम करते हैं, तो ये समय आपको फ़ायदे का समय है। इन सब इंडस्ट्रीज़ में वैसे भी इस समय ग्रोथ रहेगी थोड़ी सी, और आपको फ़ायदा होने वाला है। 12वें भाव में सूर्य और बृहस्पति का गुरुवादित्य योग बन रहा है। 12वें घर में सूर्य और बृहस्पति ब्यूरोक्रेट्स के साथ थोड़ा सा रिलेशन ख़राब करते हैं। ऑफिसर्स जो होते हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे नुकसान हो सकता है। किसी तरह का जुर्माना लगने के कारण कोई नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स वगैरह के जो डिपार्टमेंट है, उनसे सावधानी बरतना, और विशेष तौर पे जो भी सरकारी आपके मित्र हैं, उन लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा रखना, वरना गवर्नमेंट आपके लिए नुकसान दे सकती है। आई साइट का ध्यान रखना, आंखें वीक हो सकती हैं। अभी सप्ताह के शुरू में 30 तारीख के दिन चंद्रदेव केतु के साथ हैं, मंगल के साथ हैं। धन भाव में चंद्रमा एक तरफ लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि लग्नेश भी हैं, तो पैसा तो जुड़ेगा, पैसा आएगा भी, धन के आने की संभावनाएं बनेंगी, और विशेष तौर पे जो अटका हुआ पैसा है आपका, उसे मांगने का ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन केतु चंद्रमा के योग के कारण थोड़ा सा मन में अस्थिरता रहेगी, मन अशांत रहेगा। 2 और 3 तारीख में तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रदेव तीसरे घर में हिम्मत और मेहनत बढ़ाने वाले होते हैं। किसी ट्रैवल से फ़ायदा होता है, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ होता है। छोटे बहन भाइयों के संबंध में कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलता है। 4, 5 और 6 में चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा के फलस्वरूप कुछ मानसिक अशांति रह सकती है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई नेगेटिव समाचार सुनने को मिल सकता है। किसी भी नए कार्य का शुभारंभ आपको इस 4, 5 और 6 में नहीं करना है। छाती से जुड़ो, चौथा घर जो होता है ये छाती का भी होता है, तो जो रोग छाती पर अटैक करते हैं, सर्दी जुकाम से होता है, उन सब रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आने वाला समय कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में स्थित जो राहु है, इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति 12वें घर में खराब होते हैं, लेकिन ये किसी शुभ कार्य में खर्चा करवाते हैं, तो राहु का उपाय भी करना है। माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। छोटे बच्चों को कोई भी खाने पीने की चीज़ें बांट सकते हैं। आप नित्य प्रति अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ महसूस होगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, और विशेष तौर पे थोड़ा सा भोजन बनवा के शनिवार या बुधवार के दिन 1 या 2 पैकेट बना के बांटने का नियम बना लो आप,
ये 18 महीने लगभग राहु इस राशि में रहते हैं। 18 महीने का समय अच्छा निकल जाएगा इससे आपका। ओवरऑल आपका समय ठीक है। राशिफल आपका सब कुछ बढ़िया बता रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम।